बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तकरीमन लिहक़्क़ि नबिय्यिही व तअज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरी चशक हसुनत जमी खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिसि हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक और पाकीज़ा बाबरकत और बामक़सद महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। काबिल मुबारकबाद हैं शहीद बगदाद वेलफेयर फाउंडेशन के अरकान कि उन्होंने इस शानदार मजलिस को सजाया और आप तमाम हज़रात जो अपने घरों से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दो बेहतरीन खिताब आपने समाअत किए। छोटे छोटे बच्चों के इनामात की तक़सीमात को आपने देखा। हर साल की तरह इस साल भी मालूमात मजहबी और दीनी के मुसाबक़ात मुनक़्क़िद किए गए थे। उसमें शहर के छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया और पूरी मेहनत के साथ उसमें शरीक हुए, जिसका नतीजा आपने अभी देखा कि उनको यहाँ पर इनामात से उनकी असनाद से नवाजा गया। खिताब दोनों भरपूर हो चुके हैं, मज़ीद किसी खिताब की ज़रूरत भी नहीं थी। और वैसे तो मैं खिदमत करता रहता हूँ आपकी, मगर कुछ दिनों से मुसलसल सफ़र में था तो एक थकन, और अब ये हर मुकर्रिर कहता ही तकरीर से पहले जिसको तकरीर करना नहीं आती है या सेट ना हो पा रही हो तो ये भूमिका बांधता है वो कि भाई सफ़र में थे, गला मुतासर है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेरा गला वाकई, कल मैं चला गया था गौरमई मदरसा फ़ज़ल रसूल की दस्तारबंदी के जलसे में, वहाँ एक ख़िताब हो गया तो और मौसम भी ठंडा था, फिर नज़ला हो गया, छींकें आने लगी। फिर अहमद भाई से दवा लेके खाई। अल्लाह तबारक व तआला इनके हाथ में शिफा अता फरमाए। तो मगरिब असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान तो काफ़ी ज़ोर रहा नज़ले का और छींकों का, मगर उस दवा के बाद कुछ अल्लाह ने फ़ायदा किया, शिफा दी, तो कुछ इस काबिल हुए कि शुक्रिया अदा कर दूं, कुछ बोल दूं आपका। मदरसा आलिया कादरिया के नाज़िम आला तर्जुमान कादरियत का ये हुक्म है कि आप ज़रूर बोलिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जिस मदरसे का मैं खादिम हूँ
उस मदरसे के ये नाज़िम आला है, तो इनका हुक्म तो बहरहाल मुझे उस पर नाफिज होता ही है। तीन शेर अहमद भाई अगर सुन लें आप, नामुकम्मल नात है, उसके तीन शेर सुन लें, फिर इंशाल्लाह 2-4 मिनट गुफ्तगू करके बात खत्म करेंगे। अर्ज किया था कि उनकी फुरकत में कहाँ चैनो सुकून है, यूं है। उनकी फुरकत में कहाँ चैनो सुकून है, यूं है। दर्द दिल सोजे जिगर रोज फजूं है, यूं है। दर्द दिल सोजे जिगर रोज फजूं है, यूं है। और जब से लौ तुमसे लगी है तो अजब हाल में हूं। जब से लौ तुमसे लगी है तो अजब हाल में हूं। अब यहां होशो खिरद है न जुनू है, यूं है। अब यहां होशो खिरद है न जुनू है, यूं है। और आखिरी शेर सुन लीजिए कि उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। मेरी फरियाद पे अब ना है न हूं है, यूं है। मेरी फरियाद पे अब हाँ है न हूं है, यूं है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मुझे पूरा एहसास है मौसम की शिद्दत का और इस सर्दी का। अचानक बारिश हो गई, कल परसों तो सर्दी बढ़ गई और मेरी भी तबीयत डिस्टर्ब है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की भी तबीयत डिस्टर्ब हो जाए यहाँ से जाने के बाद। हालांकि मुझे हकीम साहब बैठे दिख रहे हैं, ये भी बड़े सरगर्म रुकन हैं शहीद बगदाद फाउंडेशन के और मदरसा आलिया कादरिया की जो एक्टिविटीज़ शहर में होती हैं ज़िले में उसके। तो इनके ज़ौक़ व शौक़ को देखकर हमने इनको कहा हकीम अहले सुन्नत, ये इनका लक़ब है। तो वो भी बैठे हुए हैं, अगर किसी को नज़ल ज़ुकाम खांसी हो जाए तो हो सकता है हकीम साहब कोई माजून या कोई दे दें। ये जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये दरगाह कादरी, हकीम साहब को घर से जो शांदा लाने की जरूरत नहीं, तो तारीख गवाह है दरगाह कादरी का तामीरी काम चल रहा है। चूना और सुर्खी पीस कर दीवारों पर ईंटें रखी जा रही हैं। सैफुल्लाहिल मसदूल चहलकदमी फरमा रहे हैं, निगरानी फरमा रहे हैं। अचानक एक मरीज आ जाता है और वो मरीज अपनी मर्ज की शिकायत करता है। आप वहीं से जो मजदूर काम कर रहे थे वहां से चूना उठाकर एक पुड़िया में रख के दे देते, कहते इसको खा लेना। खा लेता है, शिफा हो जाती है। ये वो दरगाह कादरी है जहां आप बैठे हुए हैं। तो अकीदत मजबूत रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए। और अब जब आप यहां आ ही गए हैं, एक शेर अहमद भाई सुनते चले, मौके का याद आ गया कि दिल अब तो इश्क के दरिया में डाला, दिल अब तो इश्क के दरिया में डाला, तवक्कल तू अलल्लाहि ताला। तो अब अल्लाह पे भरोसा करके बैठी कुछ देर। बहुत मुख्तसर वक्त लूंगा आपका। तकरीरें तो मुफ्ती साहब ने इतनी शानदार तकरीर की, मौलवी अब्दुल कदीर मजीदी कादरी ने इतनी शानदार तकरीर की। उस तकरीर के बाद किसी खिताब की चंदा ज़रूरत नहीं थी, मगर हाफिज साहब की और अज़ामिया हुजूर की ये हुक्म है उन लोगों का कि मैं आपके सामने कुछ ना कुछ बोलूं। तो मैं इतना अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत मुबारका में, जिसकी तशरीह मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में फरमाई, फरमाया क़द अफ़लह। इस बात पर कुरान तो वैसे ही ईमान लाने के लायक है। कुरान में अगर कोई बात भी है तो उस पर ईमान रखना वाजिब है। ला रैब फी, ये शान है कुरान की। ज़ालिकल किताब, ये वो अजीम उस शान किताब है कि जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाए कि वो कामयाब हो गया, है ना, बात फिर भी सही थी। फरमाया क़द अफ़लह। जब ये लफ्ज़ क़द फेल पर दाखिल हो जाता है, मुझे तो नहीं मालूम, उलमा बताते हैं कि ये तहकीक का माना देता है। कुरान मजीद के उलूम कुरान पढ़ने वाले जानते हैं कि जब क़द और लक़द किसी आयत में आ जाए तो कसम का माना पैदा करता है।
गोया कि वहां कसम के अल्फाज मुज़मर है। ये बात कसम खाकर कही जा सकती है, कद अफलहा मन तज़क्का। कामयाबी का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला ने दिल की सफाई पे रखा है। जबान से कलमा पढ़ने वाले चंद लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में कुरान ने फतवा दे दिया, वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। क्यों नहीं मोमिन है? जबान से कह तो रहे थे, बल्कि गवाही दे रहे थे कि हम गवाही देते हैं। इस बयान का, इस उन्वान की तशरीह का उन्वान अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून रखा है। यही बताया गया है इसमें, इज़ा जा अकल मुनाफिकून कालू, क्या कहा मुनाफिकीन ने आकर? ये कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो आपकी रिसालत की गवाही दे रहे हैं। जबान बोल रही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ये मुनाफिक हैं। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये झूठे हैं। मगर दूसरी तरफ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अब आप इसको लेके गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, अनपढ़ है, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, माफी जमीन अदा नहीं कर सकता, मगर कुरान कह रहा है कद अफलहा, कद अफलहा, वो कामयाब है। और न सिर्फ ये कि वो कामयाब है, कसम खाकर कहोगे वो कामयाब है, तहकीक के वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का। अब जब दो बातें हों, अगर कोई ये कहे कि तुम हमारे घर में आ गए तो समझो अमान मिल गई, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक घर नहीं आओगे खतरे में रहोगे। बात समझ में आई? दवा खा लो तो समझो ठीक हो गए, दवा नहीं खाओ तो समझो कि ठीक नहीं हुए। ये इस उस्लूब का मतलब यही निकलता है। फरमाया कद अफलहा मन, हर आदमी कामयाब नहीं हुआ। कौन कामयाब हुआ? कुछ लोग हैं ना, कद अफलहा कहकर तो एक आम बात की गई कि तहकीक यकीनन कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? मन, वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का, जिसने किसी चीज को साफ कर लिया। अब अरबी जबान जानने वाले यहां बैठे हैं, इनसे पूछो कि मैले कपड़े के धोने को तज़क्का कहा जाता है? क्या गंदे फर्श को साफ करने को तज़क्का कहा जाता है? अभी बात चल रही थी कि दुकान साफ कर ली, क्या मामा साफ कर लिया, कि जुब्बा साफ कर लिया, क्या इनके साफ करने को तज़क्का कहा जाता है? तज़क्का कहते किसको है? तज़किया होता किस चीज का है? किन चीजों का तज़किया हो सकता है? तो फरमाया गया कि तज़किया दिल का होता है। अब ये धुलाई दिल की होती है। इंसान हैरान रह गया कि धुलाई के लायक कपड़ा बनाया गया था, उसकी बात नहीं हो रही है। धुलाई के लायक बर्तन बनाए गए थे, उसकी बात नहीं हो रही है। धुलाई के लायक तो मकान था, उसकी बात नहीं हो रही है। ये किस चीज की सफाई और धुलाई की बात हो रही है? कैसे? तज़क्का का क्या मतलब हो गया? दिल को धोकर साफ कर लेना। दिल को धो नहीं सकते, मांज नहीं सकते। कौन है, कोई है जो दिल धो ले अपना? मैं आपको आबे ज़मज़म ही दे दूं, कहूं कल धो लाइएगा दिल, है? नहीं धो सकते ना? लीजिए साहब, जब ये इंसान दिल धोने में रसूल की तरह नहीं है, धुलने में रसूल की तरह नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब मकाम हासिल करने में रसूल की तरह कैसे हो सकता है? कायनात में किसी इंसान का दिल पानी से धोकर दोबारा सीने में नहीं रखा गया सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के, कि फरिश्ते आए, अर्श से तश्त लेकर आए, उसमें पानी लेकर आए, मोहम्मद अरबी को लिटाला गया, सीना चाक किया गया, दिल निकाला गया, तश्त में रखा गया, पानी से धोया गया, दोबारा सीने में रखा गया, सीने को फिर सिल दिया गया और चले गए। बात समझ में आ रहे? ना एनेस्थीसिया, ना बेहोशी का इंजेक्शन, ना कोई दवा सुंगाई गई। ये बातें बताई किसने? आप समझ रहे होंगे कि दूर से कोई छुप कर देख रहा होगा कि फरिश्ते आ गए और ऐसा ऐसा हो गया।
हुजूर मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आपने तस्दीक कर दी कि ऐसा हो गया है, सीना चाक कर लिया गया, रसूल जिंदा है। दिल निकाल लिया गया, हुजूर जिंदा है। दिल को तश्त में रखकर पानी से धोया जा रहा है, हुजूर जिंदा है। दिल को दोबारा सीने में रखा गया, हुजूर जिंदा है। हयाते मुस्तफा की कुर्सी का पाया इतना बुलंद है कि दिल सीने से निकल जाए जिंदा। यहां से लेकर अमेरिका, जर्मन और जापान चले जाओ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर से कहो कि लिख के दे दो कि इस ऑपरेशन के बाद जिंदा बचूंगा मैं, गारंटी ले लीजिए इस बात की है। दिल का ऑपरेशन तो छोड़ दीजिए, अपेंडिक्स का, हर्निया का ऑपरेशन ले लीजिए। कोई डॉक्टर आपको ये लिख, आपसे साइन तो करा लेगा कि साइन करो, लेकिन खुद नहीं करेगा साइन। क्या कोई ऐसा आया कोई डॉक्टर कि जो साइन करके दे कि जो मैं ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूं जिंदा बचा कर लाऊंगा 100%? आपसे साइन करा लेगा। आप साइन करने की हालत में नहीं होंगे तो कहेगा साथ में कौन आया है। बाप आए हैं वो साइन करें, अम्मा हो तो वो साइन करें, भाई भतीजे हो तो वो साइन करें, बीवी हो तो वो साइन करें, लिख कर दे दो अपनी तरफ से। मगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपका सीना चीरा गया, मौत दूर खड़ी रही, दिल निकाला गया, मौत दूर खड़ी रही, दिल को धोया गया तश्त में, मौत दूर खड़ी रही। और मौत इसलिए दूर खड़ी रही कि मौत अपने पैरों से तो आती नहीं है, मौत के अपने पैर नहीं होते। मौत हुक्म इलाही और अम्र इलाही का नाम है, और अम्र इलाही मर्ज़ी मुस्तफा के सबब हुआ करती है। क्या वो रिवायतें भूल गए? हुजूर ने, अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को यह नसीहत करके भेजा कि इजाजत ले लेना, महबूब राजी हो तो ये अमल करना, न राजी हो तो वापस चले आना। बहरहाल ये कि दिल साफ करा जाता है। दिल साफ करने की बहुत सारी तरकीबें मुफ्ती साहब ने बताई। कद अफलहा मन, तहकीक वो कामयाब हो गया। कौन कामयाब हो गया? मन तज़क्का, जिसने दिल को साफ कर लिया, तज़किया कर लिया, दिल मुज़क्का कर लिया, चमका लिया, मुनव्वर व मुजल्ला कर लिया। तो दिल तो अब आम आदमी और हम और आप तो धोकर साफ कर नहीं सकते। इन्होंने कहा कि आंसुओं से दिल साफ होता है। आंसू कभी निकले तो देखिएगा कहां गिरते हैं, दिल पे गिरते हैं कि जमीन पे गिरते हैं? गिरते कहां हैं आंसू? आंसू से दिल धुलने का मतलब यह है कि हमारे दिल में यह एहसास पैदा हो कि हम अल्लाह को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जब ये तकलीफ सीने में शोले जब वाला बनेगी, जब आग भड़केगी, तो फिर शम्मा जलेगी, मोम पिघलेगा, आंसू निकलेंगे। जब इस एहसास गुनाह में आंसू निकलते हैं, एहसास नदामत में आंसू निकलते हैं, बस यही एहसास नदामत वहां मकबूल होता है, यही पशेमानी वहां मकबूल होती है। रब की बारगाह का आलम यह है कि वो तो ये चाहता है कि उसके बंदे गुनाहों से वापस लौट कर आकर कहे कि मेरे रब मुझे माफ कर दे, और अल्लाह अपने फजलो करम से उसको माफ फरमा दे, मगफिरत फरमा दे। तो कामयाब हो गया वो जिसने दिल साफ कर लिया। अब जरा आप इस पर नजर डालें। आपने उस फाहिशा के दिल की सफाई तो सुनी, गौसे आजम के घर के चोर की सफाई भी सुनी, मगर मैं अर्ज कर दूं कि आप किसी फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला लेके ना बैठे। वो बायजीद बुस्तामी थे, और किसी गौस पाक के दरबार में जाना तो चोरी करने ना चले जाना, वो मामला भी अलग था। बात समझ में आई? किसी दरगाह में आप सोचे भाई बगदाद नहीं जा सकते, लाओ छोटे सरकार के यहाँ चोरी कर ले, बड़े सरकार के यहाँ चोरी करने चले जाए, शायद नजर पड़ जाए। मत जाइएगा। औलिया को आजमाना अच्छी बात नहीं है। समझ में आई बात? वो चोर भी अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आजमाने गया होता, वली न बनाया जाता। क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जांचने और इम्तिहान लेने के लिए
एक जनाजा उनके सामने लाकर रखा गया था और उस पलंग पर एक जिंदा इंसान लेटा हुआ था, मगर हुजूर गौसे आजम को इम्तिहान लेने की गरज से लाया गया था, लिहाजा अब कयामत से पहले वो बंदा उठेगा नहीं। मर गया, नमाज पढ़ा दी, मर गया, खत्म हो गई बात। आजमाना अच्छी बात नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग बड़े सरकार छोटे सरकार की दरगाहों के मुनकिर हैं, कभी आजमाइए। कैसे आजमाएंगे? कोई ऐसी हरकत करो कि पागल हो जाओ, या कोई आसे भूत चुड़ैल पकड़ ले, लेकिन ऐसा करना नहीं कि तुम तो यहां कोई दवा खा के पागल हो गए, उन्होंने मुंह फेर लिया कि हम तो नहीं करेंगे ठीक, तो जिंदगी भर पागल रहोगे। बात समझ में आएगी? आजमाना नहीं। अकीदत और मोहब्बत हो तो जाना, ना हो तो ना जाना। आजमाने की हिम्मत ना करना बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्गों के हौसले आजमाने वाले दुनिया में तो मकाम हासिल कर सकते हैं, मगर कयामत के दिन जलील और रुस्वा होकर रहते। बात याद रखिए, दिल की सफाई जिसकी हो गई वो कामयाब हो गया। अब जरा सोचो, ये दो लफ्ज है खाली, कद अफलाह मन तज़क्का, इतनी सी बात है ना। अब आप अपनी जिंदगी का जरा मुहासबा करके देखें कि कहां कहां आप कामयाब हुए और कहां कहां नाकाम हो गए। आप कहेंगे तिजारत की थी, नाकाम हो गया। रेडीमेड कपड़े की दुकान खोली थी, कामयाब हो गया। बर्तनों की दुकान खोली थी, नाकाम हो गया। 10वीं के इम्तिहान में बैठा था, पास हो गया। 12वीं में बैठा, नाकाम हो गया। कहेंगे आप ये बात? कुरान क्या कह रहा है? कद अफलाह मन तज़क्का। कामयाब वही है जो दिल साफ कर लेता है। अब दिल की सफाई का मामला सुनते चलो। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, किसी ने आपके कान में आकर कुछ कहा, आपने सर नीचे झुकाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ देर के बाद एक साहब आए, फिर कान में कुछ कहा, फिर गर्दन झुकाई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला है? फरमाया कि पहले खबर देने वाला ये खबर लेकर आया था कि आपकी तिजारत का जहाज पानी में डूब गया। मैंने अपने दिल को देखा गर्दन झुकाकर कि क्या मेरा दिल इस नुकसान की खबर सुनकर अल्लाह की बारगाह से गाफिल तो नहीं हो गया? मगर मैंने अपने दिल को अपने रब की बारगाह में पाया तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तो फिर मैंने अपने दिल की तरफ तवज्जो की और देखा कि क्या खुशी की खबर सुनकर ये अपने रब की बारगाह से गाफिल तो नहीं हो गया। तो मैंने पाया कि मेरा दिल अपनी रब की बारगाह में मौजूद है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कद अफलाह मन तज़क्का। दिल से दुनिया में आप कहेंगे कि इमाम हुसैन से ज्यादा दिल किसका साफ था? क्या क्या नहीं हो गया करबला में उनके साथ, कह सकते ना? उनसे ज्यादा तस्किए वाला कोई था करबला के मैदान में? हमारे इस फलसफे से तो एक अजीब और गरीब बात समझ में आ रही है कि भाई कामयाब वो है जिसका दिल साफ हो गया हो, और करबला के मैदान में इमाम आली मकाम पे पानी बंद है, खाना बंद है, कहीं और मदीने शरीफ जाने पर पाबंदी लग गई है। एक एक करके आपकी औलाद, आपके मुसाहिबीन, आपके रिश्तेदार, भतीजे सब शहीद होते जा रहे हैं। मगर कुरान की आयत क्या कह रही है? कद अफलाह मन तज़क्का। कामयाब तो वही है जिसका दिल साफ हो गया। हमें इमाम हुसैन के खानदान का खून और कटी हुई गर्दन देखकर शैतान ये वसवसा दे रहा है कि ये नाकाम हो गए, मगर ये इमाम हुसैन से पूछो कि अली असगर की मैयत देखकर तुम्हारे दिल में क्या गुजरा? उनके दिल में क्या गुजरा? उनके दिल में क्या गुजरा? ये गुजरा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतनी मैयतें 3 दिन में अगर कोई देख ले तो घर से निकलने के लायक न रहे, मगर इतना सब कुछ होने के बाद शेर खुदा का शेर बबर हाथ में नंगी तलवार लिए बातिल के सामने जवा मर्दी से खड़ा है। कद अफलाह मन तज़क्का। ये है वो कामयाबी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इल्म से नहीं खरीदी जा सकती, ताकत से नहीं खरीदी जा सकती, लश्कर से नहीं खरीदी जा सकती। ये कामयाबी दिल की सफाई से हासिल की जा सकती।
रोया नहीं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि लो हाथ अहले सब्रो रजा ने कटा दिए। बातिल ये सोचता है कि बैत कहां से लाए, कामयाबी और नाकामी वहां मरने और जीने पर नहीं थी, कामयाबी और नाकामी बैत करने और न करने पर थी। इमाम आली मकाम ने तय कर लिया था कि बैत नहीं करनी है। एक बेटा मार दिया गया, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब तो उसी को होना है जिसका दिल साफ है। दूसरा मार दिया गया, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाबी तो उसी के मुकद्दर में है जिसका दिल साफ है। आपके साथ 71-72 लोग शहीद हुए, मगर आपके इरादे में तजल्जुल नहीं आया, इरादे मुतजल्जिल नहीं हुए। आप अपने घर वालों की लाशों का सौदा यजीद से बैत करके आपने नहीं किया। सर कटाया, अपने इरादे पर कायम रहे। बताओ अब कामयाब कौन है? अब जुल्म सोचता है कि बैत कहां से लाए, लो हाथ अहले सब्रो रजा ने कटा दिए। अब जुल्म सोचता है कि बैत कहां से लाए, पानी ना पाए साक़िए कौसर के अहले बैत, नहरे फुरात अश्के नदामत कहां से लाए। हाँ, अहले जर के पास खजाने तो है बहुत, मौला का ये फकीर जरूरत कहां से लाए। बहुत दूर न जाते हुए बात को खत्म कर रहा हूं। शहीद बगदाद आप सुन रहे हैं। बगदाद मोहल्ला में आपकी शहादत भी हो गई। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, बिरादर मोहतरम तर्जुमान कादरियत मौजूद हैं, हाजी इकबाल मौजूद हैं, और शेख साहब का जनाजा रखा हुआ है। कितनी बड़ी नाकामयाबी थी, सोच के देखिए आप। वो शहीद बगदाद, वो आलिम रब्बानी जिनके बारे में आपने अभी सुना और देखा भी आपने अपनी आंखों से उनको, 38 साल का नौजवान कि इस कम उम्री में गैर मुनकसिम बर्रे सगीर हिंदो पाक में, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, बर्रे सगीर हिंदो पाक बांग्लादेश, जिनकी इल्मियत का लोहा माना जा रहा है, लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उसैदुल हक जैसा कोई नहीं। हुजूर शर्फ मिल्लत ने क्या फरमाया था शहीद बगदाद के चेहल्लुम की तकरीर में, उसको जाकर सुन लीजिएगा। उस लायक फायक नौजवान आलिम, उस वली अहद और उस होने वाले जानशीन की मैयत को बूढ़ा बाप अपने कांधे पर उठाए हुए। कितनी बड़ी नाकामी थी। शीश महल जैसे टूट गया हो, बिखर गया हो, रेजा रेजा हो गया हो सारा महल। लेकिन कुरान की आयत कुछ और कह रही है, कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जिसने दिल साफ कर लिया। शहीद बगदाद की मैयत कामयाबी और नाकामयाबी नहीं थी, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत का सब्र, इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत कामयाबी की दलील थी। चूंकि दिल साफ हो चुका था, लिहाजा आपने एक मर्तबा भी शिकवा जबान पर नहीं लिया। ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों हो गया। अल्लाह की मर्जी में राजी रहे, उसके फैसले पर राजी रहे। और शहीद बगदाद को गौसे आजम की दीवार के साए में दफनाकर अगले दिन जब पहुंचे हैं तो कब्र के पास खड़े होकर ये कहा कि भैया ये ना समझना कि अगले बार मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं अपने गौस की बारगाह में आऊंगा और जब बगदाद आ जाऊंगा तो तुमसे भी मिलूंगा। कद अफलाह मन तज़क्का, जिसका दिल साफ हो गया वो कामयाब है। अबू लहब जानते हैं उसको, कुरान की एक पूरी सूरत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। दिल गंदा था, नाकाम हुए, सरदारी थी, दौलत थी, माल था, मक्के की सरदारी थी, काबे की चाबियां भी थी, सब कुछ था, नाकाम हुए। उनकी औलाद के घर के 5 लोग ईमान ले आए, 3 औरतें 2 मर्द ईमान ले आए। अब ईमान ले आए तो कुरान शरीफ तो वही है, कुरान शरीफ तो वही है। वलीद के बेटे पढ़ेंगे, कुरान शरीफ वही होगा। अबू लहब की औलाद पढ़ेगी, कुरान वही होगा। इब्ने आस के बच्चे पढ़ेंगे, कुरान वही होगा। अब अबू लहब की औलाद अपनी नमाजों में पूरे इन्हिमाक के साथ सूरह फातिहा के बाद तब
तब्बत यदा अबी लहब व तब पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? ये नहीं उसके दिल पे आता कि मेरे बाप के बारे में बात आ गई। ये तो दिल साफ होने से पहले की कैफियत थी। कद अफलह मन तज़क्का, जिसका दिल साफ हो गया वो कामयाब है। हजरत अमर इब्ने आस ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इन्ना आतना कल कौसर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, ये उन्हीं के बाप के बारे में आई, कभी नहीं कहा, पढ़ते रहे। तो कामयाबी वो है जो दिल की सफाई पर मुनहसिर है। लिहाजा दिल की सफाई बहुत जरूरी है। हम देखिए, अफसोस और खुशी, अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, फलसफे में, इतना समझ लीजिए कि जिसका एहसास हम करें वो है खुशी और गम। एहसास ही ना हो तो क्या गम और क्या खुशी। जिसको वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। हम ये एहसास भी नहीं कर पाते कि कितने खसारे में हैं। तो ये एहसास की बात होती है, खुशी और गम एहसास की बात होती है। अगर दुनिया में वक्ती तौर पर कोई नुकसान हासिल हो जाए, लेकिन चूंकि दिल साफ हो चुका है, कद अफलह मन तज़क्का, तो कुरान की आयत उनके हुस्न मलाल और खौफो हिरास को ये कहकर बैक जुब्बिश मुस्तरद कर रही है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्योंकि दिल साफ हो चुका है। अब अगर किसी वली का घर गिर जाए अफसोस नहीं होता। छोटे बड़े सरकार यमन के महल्लात छोड़कर इस बन में छप्पर डालकर रहने लगे। कद अफलह मन तज़क्का। अब हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, अब महल नहीं चाहिए, अब अल्लाह की याद में लगे हैं तो बस अल्लाह चाहिए। तो दिल की सफाई, एहसास, हम एहसास करते हैं कि हाय चोरी हो गई, पैसा चला गया, अरे बीमार हो गए, सेहत खराब हो गई, अरे किसी की मौत हो गई और घर गिर गया। ये एहसास है हुज़्न अल्लाह तबारक व तआला उन दिलों से उठा लेता है जिन दिलों की सफाई हो जाती है। एहसास से आपको बेनियाज कर देता है। वो एहसास आपके दिल में हलाकत का, कमजोरी का, हजीमत का, नाकामयाबी का एहसास आपके दिल में अल्लाह पैदा होने नहीं देता। आपकी नजर गिरे हुए घर पे नहीं होती है, बल्कि काबे के खालिक, काबे के रब पे आपकी नजर होती है कि वो घर जो गिरा है, ये घर कुछ नहीं था, हमें तो उस घर में ले जाया जाएगा जो कभी गिर नहीं सकता, जिससे कभी निकाला नहीं जा सकता, जिसमें कभी अंधेरा नहीं हो सकता, जिसमें कभी सीलन नहीं आ सकती, जिसकी कभी पपड़ी छूट के नहीं गिरेगी। ना पेंट कराना है, ना पुट्टी भरनी है। जन्नत का घर। तो दुनिया की अगर कोई नेमत हाथ से जा रही है तो उस पर हजीमत का और नाकामयाबी का एहसास नहीं होता। गालिब कहता है, घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता। हमारे पास है ही क्या? बस यही सोचने वाली बात है। जिसका दिल पाक हो जाता है उसके सामने ये नजरिया वाज़े हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह की तरफ से आए थे और उसी की तरफ चले जाएंगे। बस ये है दिल की सफाई का करिश्मा। दिल की सफाई बेहद जरूरी है। दिल की सफाई कैसे होगी? तौबा के जरिए, रुजू के जरिए, नदामत के जरिए, अल्लाह की तरफ लौटने के जरिए, नेक आमाल के जरिए, इस्लाह के जरिए, खुश अकीदगी के जरिए। इसी के पेश नजर शहीद बगदाद के उर्स को इस तरह मनाने के लिए यह प्रोग्राम बनाया गया कि आपके उर्स में सिर्फ लंगर खिलाकर और खीले बताशे बांटकर और मिठाइयां बांटकर और तबर्रुक बांटकर खाली न छोड़ा जाए, बल्कि आपके उर्स में कोई इल्मी बात हो, इल्मी मुसाबके हों, बच्चों को उनका दीन सिखाया जाए और इस अंदाज में सिखाया जाए कि बच्चे भी जरा खुश हों, हौसले के साथ आएं, तैयारी के साथ आएं, उनके घर वाले भी शौक से अपने बच्चों को भेजें। इसलिए ये शहीद बगदाद के उर्स को इस तरह मनाने के लिए ये फैसला किया गया है और 10 साल से इसी तरह मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा, किसी साल एम्बुलेंस दी जाती है, किसी साल कंबल बांटे जाते हैं, किसी साल कोई और दूसरा काम होता है और हर साल तलबा को इल्मे दीन के मुसाबके के जरिए दीन और इस्लाम उन तक पहुंचाया जाता है। इसके जरिए दिल साफ होता है। इंशाअल्लाह आज जिन बच्चों ने यहाँ इनामात हासिल किए, ये कल इल्मे दीन मुकम्मल हासिल करके
अपने दिल को साफ करेंगे, नेक अमाल करेंगे, ये भी खुश रहेंगे और इनके माँ बाप को भी अल्लाह तबारक व तआला अज्र अजीम अता फरमाएगा। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूं, एक मिनट लूंगा या 2 मिनट। किसी छोटे बच्चे को जो अक्ल हयुलानी की मंजिल में हो, अक्ल हयुलानी उस अक्ल को कहते हैं जब बच्चे को कोई चीज भी नहीं पता होती, हर औरत को अपनी मां समझ लेता है। अक्ल हयुलानी, छोटा बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, उसके पास आप शेर ला के खड़ा कर दें, नहीं डरेगा। सांप ले आए, नहीं डरेगा। अजदहा ले आए, अजगर ले आए, नहीं डरेगा। आग जला दें, अंगारा दिखा दें, नहीं डरेगा। छुरी दिखाएं, बंदूक दिखाएं, नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरता भाई? वो इंसान का बच्चा नहीं है क्या? इसके बाप तो डर के भाग गए थे, ये नहीं डर रहा है। ये क्यों? कब रोएगा? जब इसे भूख लगेगी, उसी वक्त रोएगा। जब नोचोगे, सोने नहीं दोगे, है ना? तो जिन चीजों का एहसास उस बच्चे में बेदार है, डर रहा है, और जो एहसास अभी अल्लाह ने नहीं दिया, आप शेर बबर लेकर आ जाओ, नहीं डरेगा। आप सांप बिच्छू लेकर आ जाओ, नहीं डरेगा। एहसास खौफ नहीं होता उस बच्चे को। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दिलों से डर और खौफ के एहसास को मिटा देता है जो अपने दिल को साफ कर लेते हैं। तो इस दुनिया में हम आज देखें कि खौफ व हिरास तारी है। अगर चश्मे ज़दन में इस खौफ व हिरास को अपने पैरों के तले कुचल कर अल्लाह और रसूल की तरफ बढ़ना है, तो इस डर के एहसास को निकालना होगा। और ये डर का एहसास उसी वक्त निकलेगा जब हम अपना दिल साफ करें। दिल को साफ करो, अब अबाबीलें नहीं आएंगी। दिल साफ कर लीजिए, डर निकल जाएगा। मौत को कोई रोक नहीं सका, जो आया है उसको जाना है। लेकिन दिल साफ कर लो तो मलाल निकल जाएगा, खौफ निकल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, आखिरत बेहतर हो जाएगी, जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, कब्र भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दिल की सफाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करते रहें। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।